जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार सरकार द्वारा जारी नई कानून व्यवस्था जो कि ज़मीन माफ़ी से संबंधित है। इसमें दो चीज़ों को लाया गया है। पहला है समय सीमा और दूसरा है फीस से संबंधित। पहले जो आप नापी कराते थे प्रक्रिया सेम रहेगा, थोड़ा सा उसमें बदलाव किया गया है। पहले जब आप एप्लीकेशन डालते थे तो आपको भी नहीं पता था कि अमीन किस दिन आएगा और कितना समय लगेगा। आपको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर लोगों को दौड़ना पड़ता था, फिर भी अमीन नहीं आता था। लेकिन अब इस व्यवस्था को बदल दिया गया है पूरी तरह से, और इसमें नया व्यवस्था कर दिया गया है कि यदि आपको तत्काल नापी कराना है तो उसके लिए आपको 10 दिन का समय निर्धारित किया गया है। और यदि आप सामान्य रेगुलर नापी करवाना चाहते हैं, जल्दबाजी आपको नहीं है, तब आपको 30 दिन के अंदर अंदर नापी करा के पूरी प्रक्रिया सीओ को फाइनल करना होता है। ये व्यवस्था अब सबके लिए कंपलसरी कर दिया है, यानी तत्काल व्यवस्था के तहत 10 दिन और सामान्य व्यवस्था के तहत 30 दिन का समय लगने वाला है। अब आपको हम फीस के बारे में बता देते हैं। फीस के बारे में यहाँ पर पब्लिक के दृष्टिकोण से, यानी ज़मींदार के दृष्टिकोण से इनको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है शहरी क्षेत्र, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र और तीसरा है वैसे भूमिहार या गरीब लोग, भूमिहार नहीं, गरीब लोग ऐसे समझिए, जिनको अपना ज़मीन नहीं है, सरकार द्वारा बंदोबस्ती के द्वारा दिया गया है या बास पर्चा के लिए दिया गया है, यानी कि जिनको केवल और केवल रहने मात्र का ज़मीन है, वो भी कहीं न किसी दूसरे से बासगीत पर्चा या बंदोबस्ती के तहत वो रह रहा है, तो ऐसे लोगों को कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो तत्काल व्यवस्था के तहत नापी के लिए एप्लीकेशन डाले या फिर सामान्य व्यवस्था के तहत नापी के लिए एप्लीकेशन डाले, उसको जो बसने के लिए ज़मीन दिया गया है वो 1 डिसमिल का हो या 5 डिसमिल का, 1 खेसरा से हो या 10 खेसरा से, मतलब नहीं है, उनका ज़मीन निःशुल्क नापी किया जाएगा। अब बात करते हैं शहरी क्षेत्र वालों के लिए। तो शहरी क्षेत्र वालों को यदि वो तत्काल नापी करवाना चाहते हैं तो 2000 रुपया प्रति खेसरा उसको देना होगा, यानी 10 दिन में यदि नापी कराना चाहते हैं तो 2000 रुपया प्रति खेसरा के हिसाब से देना होगा। 4 या उससे अधिक खेसरा है तो अधिकतम उसको 8000 रुपया देना पड़ सकता है। वहीं यदि सामान्य प्रक्रिया के तहत वो एप्लीकेशन डालेगा तो उनको 1000 रुपया प्रति खेसरा के हिसाब से और अधिकतम 4 या उससे अधिक खेसरा रहने की स्थिति में 4000 रुपया उसको पेड करना होगा। वहीं बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए यह व्यवस्था किया गया है कि यदि आप तत्काल व्यवस्था के तहत एप्लीकेशन डालते हैं ज़मीन नापी कराने के लिए, यानी आप चाहते हैं कि आपका ज़मीन मापी 10 दिन के अंदर अंदर हो जाए, तो 1000 रुपया प्रति खेसरा और 4 से अधिक खेसरा रहने पर 4000 रुपया आपको देना पड़ सकता है। और यदि आप सामान्य प्रक्रिया के तहत, यानी आप चाहते हैं कि 30 दिन तक में नापी हो, 10 दिन में आपको जल्दबाजी नहीं है, तो 500 रुपया प्रति खेसरा के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। और यदि 4 या उससे अधिक खेसरा आपका है नापी करने के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में आपको 2000 रुपया अधिकतम देना पड़ सकता है। पहले का रेट कुछ अलग था। पहले के रेट में ग्रामीण क्षेत्रों वालों को 1200 से 1400 रुपया का एनआर कटाना पड़ता था और ऑफलाइन ही व्यवस्था था। ये भी बदलाव किया गया है कि पहले ऑफलाइन ही व्यवस्था था, आपको काउंटर पे पैसा जमा करके रसीद लेना पड़ता था। अब इस व्यवस्था को बदल दिया गया है। अब आप काउंटर पे भी जाके पैसा जमा करके रसीद ले सकते हैं अथवा आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था थोड़ा अच्छा कर दिया गया है। ये बढ़िया व्यवस्था है, बढ़िया कानून बनाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन देखना यह है कि आगे लागू इसको किस तरह से किया जाता है। जैसे ये आरटीपीएस में जो भी कानून लाया गया है उसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दिया गया, लेकिन कितना समय सीमा का फॉलो किया जाता है यह तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं। अब इस व्यवस्था में कितना समय फॉलो किया जाता है, कितना नियम को माना जाता है, ये सब आने वाले समय में पता चलेगा। इससे संबंधित यदि कोई आपसे कोई समस्या है तो आप कमेंट करें। यदि समय सीमा के अंदर कोई आपका समस्या का होता है इस नए व्यवस्था के तहत, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख सकते हैं कि नई व्यवस्था के तहत आपको कैसे एप्लीकेशन डालना है, क्या करना है, और यदि समय से सुनवाई नहीं हो रही है तब आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।